हरियाणा में जब इस तरह की सभाएं होना शुरू हुई और खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का प्रचार शुरू हुआ, तो उसकी सूचना देने वाले पहले लोग मुसलमान थे, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी। और उसे लगातार एक मुद्दा बनाए रखने की भी एक तरह की जिद मुसलमान नौजवान पत्रकारों ने बनाई। बल्कि मैं ये देख रहा था कि उनको ये मशवरा दिया जा रहा था कि साहब ये हरियाणा में एक कोने में हो रहा है, आप बिला वजह इसको एक मुद्दा बनाए दे रहे हैं, आप इनको तरजीह दे रहे हैं, आप इन्हें प्रचार दे रहे हैं, आप इनको शोहरत दे रहे हैं, आप इनको मुख्य धारा में ला रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन उन्होंने यह करना जारी रखा। और मैं फिर द्वारका की बात भी कर रहा हूँ और उत्तम नगर में दिल्ली में जो हुआ, जिसमें मुसलमान रेडी वालों यानी जो फल लगाते हैं उनके खिलाफ वहां हिंसा हुई, वहां सभाएं हुई और कहा गया कि रेडी जिहाद वो चला रहे हैं, उस बात को भी उजागर करने वाले मुसलमान नौजवान। तो दो तरह से हम इसको देखें कि मुसलमानों में नौजवान इस तरह के अब सामने आ रहे हैं जो आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि इस भारत पर हमारा हक है, अभी भी यहाँ संविधान है, उसे निरस्त नहीं किया गया है और इस न्यायालय को, इस कार्यपालिका को, पुलिस को यह समझना पड़ेगा कि हम भारत के बराबर के नागरिक हैं। यह बात भी समझना पड़ेगी कि उनकी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से जाती है और वो हमारे खिलाफ हिंसा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हरियाणा में जो राम भक्त गोपाल गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार इन मुसलमान नौजवानों की कोशिश से हुआ, वो किसी सेक्युलर हिंदू की कोशिश से नहीं हुआ। मैं बहुत करीब से देख रहा था कि घटनाक्रम कैसे बदल रहा है, किधर जा रहा है। और यह भी जो द्वारका में हुआ और जंतर मंतर पे हुआ, उस बात को भी चर्चा में बनाए रखने का काम नौजवान मुसलमानों ने किया। बल्कि आपने ये देखा होगा कि इंटरनेट पर जब मुखर शिक्षित मुसलमान औरतों की नीलामी जैसी घिनौनी हरकत हुई, उनकी तस्वीर लगाकर उनको नीलाम किया गया, जिसको सुल्ली डील्स कहा गया, तो वे मुसलमान औरतें, नौजवान मुसलमान औरतें शर्माई नहीं, झिझकी नहीं, उन्होंने बात कही कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान आत्मविश्वास के साथ भारत पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, वो इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो कोई हिंदुओं के खिलाफ घृणा प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो सारे हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं, लेकिन वे जरूर कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे हिंदू पत्रकारों ने कहा जो अपने आप को उदार पत्रकार कहते हैं, कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन फ्रिंज एलिमेंट्स को इतना तरजीह मत दीजिए। तो भाई ये कैसा फ्रिंज है जो अब चारों तरफ है और जो अब केंद्र में है? यानी दिल्ली के जंतर मंतर पे जब ये सभा हो रही है तो फ्रिंज कहाँ रह गया? किसको आप फ्रिंज कह रहे हैं? तो इन नौजवान मुसलमानों को बार बार मशवरा दिया गया कि फ्रिंज को तरजीह मत दीजिए, लेकिन इन मुसलमानों ने कहा कि आपके समाज में जो घृणा आपकी रगों में दौड़ रही है, आप उस घृणा से आंख मत चुराइए, उस घृणा को पहचानिए, उसको नाम दीजिए और उस घृणा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देखिए, मुझे हरतोष बल की एक बात याद है। एक चर्चा में उन्होंने कहा था कि क्या हम इसका इंतजार करें कि सारे हिंदू अच्छे हो जाएं, सारे हिंदुओं के मन से जो मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ पूर्वाग्रह हैं, वो सारे पूर्वाग्रह खत्म हो जाएं, तब भारत में मुसलमान और ईसाई और दलित ये इत्मीनान से रहेंगे? क्या हम इसका इंतजार करें और तब तक हम हिंसा झेलते रहें? हरतोष ने कहा कि साहब, हमारा एक संवैधानिक हक है, अगर आपके मन में मेरे खिलाफ हिंसा है तो आप उसको मन में रखिए, आप उसे सड़क पर न लाइए और आप मेरी देह न छूइए, मेरे खिलाफ हिंसा न कीजिए। अगर आप अपना इलाज नहीं कर सकते हैं तो आप अपने कमरे में रहिए, लेकिन आप मेरे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। और यह बात एकदम ठीक है और यही बात अभी मुसलमान कह रहे हैं। तो यानी अगर मुसलमान से हमेशा हम ये मानते हैं कि मौलाना क्या बोल रहे हैं, जैसी हमारी आदत हो गई है, तो वो बात अलग है। लेकिन मुसलमानों में एक बहुत बड़ा हिस्सा, और ये देखिए दिल्ली में जो गिरफ्तारियां हुई पिछले साल, 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें सिर्फ 2 हिंदू नाम थे ना, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल।
बाकी सब के सब मुसलमान थे, सब रिसर्च स्कॉलर, सब पढ़ने लिखने वाले, सब शिक्षित, और सब ने नागरिकता विरोधी कानून में कोई ना कोई भूमिका निभाई थी। और भारत की जेलों में जितने मुसलमान बंद हैं, अगर आप उनकी शैक्षिक योग्यता देखेंगे तो आपको दिखलाई पड़ेगा, उन जिन पर यूएपीए लगाया गया है, एनएसए लगाया गया है, वो चाहे कप्पन हो या कोई और हो, वो पढ़े लिखे मुसलमान। तो ये मुसलमान तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदू अपने भीतर हिंसा के और घृणा के इस प्रचार से अपने आप को बचाएं, वो बीमार होने से खुद को बचाएं, वो खुद को गुलाम होने से बचाएं, जिसको अभय कुमार दुबे जी ने कहा कि आज्ञा पालक होने से बचाएं। ये मुसलमान ये कह रहे हैं। तो मैं यह मानता हूं कि एक तरह से मुसलमान भारतीय जनतंत्र के प्रति और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक बहुत गहरे उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इसको जिंदा रखा है, वरना तो सचमुच जैसा डर है कि यह समाज आज्ञा पालक समाज में बदल गया होता, क्योंकि यह समाज सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये तो मुसलमान भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, और हम ना भूलें कि मुसलमान लगातार प्रतिरोध कर रहा है। सिख और किसानों ने प्रतिरोध किया, दलितों ने प्रतिरोध किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा समाज आगे एक तरह का गुलाम समाज बन रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आधे मिनट में ये बात कहना चाहूंगा कि हो क्या रहा है। एक घूस दी जा रही है हिंदुओं को, वो घूस है उनके भीतर जो एक पूर्वग्रह था, उस पूर्वग्रह को लगातार सहलाया जा रहा है। उनको ये छूट दी जा रही है कि तुम उस पूर्वग्रह को उजागर कर सकते हो, जाहिर कर सकते हो, तुम हिंसा भी कर सकते हो, इस घूस के बदले तुम हमें शासन में रहने दो। तो हिंसा की घूस, घृणा की घूस हिंदुओं को दी जा रही है। मुसलमान उनको सावधान कर रहे हैं, ईसाई उनको सावधान कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम ये चेतावनी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो इसका जवाब भी आपसे ही ले लेना चाहता हूं पहले, उसके बाद अभय जी के पास जाऊंगा कि मुसलमान सावधान कर रहे हैं, ईसाई सावधान कर रहे हैं, दलित सावधान कर रहे हैं, इतने से काम चल जाएगा क्या, और क्या करना पड़ेगा? निश्चित रूप से नहीं चलेगा। हम सारे लोगों को, जैसा मैंने कहा कि हमें जब घृणा और हिंसा हो रही हो तो हमें उसको घृणा और हिंसा कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए, और ये गलती हमसे पिछले कई वर्षों से होती चली आ रही है। जैसे जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री घृणा प्रचार कर रहे थे, उस वक्त मुझे याद है कि दिल्ली में हमसे ये कहा जाता था कि ये फ्रिंज हैं। छोड़िए, असल नेता तो अटल बिहारी जी हैं, असल नेता तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जब खुले आम मस्जिद के ध्वंस का अभियान चला रहे थे तो लोग उसको भी एक तरह से कमतर करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं, हिंदू समाज उदार समाज है, वो इस चक्कर में नहीं आएगा। आपके सामने घृणा का प्रशिक्षण चल रहा है और आप उससे नजर चुराए हुए हैं। तो पहले तो हमें सच्चाई से आंख मिलानी चाहिए, पहले हम उसे पहचानें, उसको नाम दें, उसके बाद उस कार्रवाई शुरू होती है। एक दूसरे कि अगर हम इसे संसदीय जनतंत्र मानते हैं, क्योंकि भारत में हर चीज राजनीति की भाषा में ही हर बात होती है, और भारत का हर व्यक्ति अगर मतदाता है, इसी तरह से हम देख लें तो भारत के राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि उनका मतदाता सिर्फ हिंदू नहीं है, उनका मतदाता मुसलमान भी है। और वे यह नहीं कर सकते कि मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसे तो नजरअंदाज करते रहेंगे, लेकिन वे उससे मत लेने की अपेक्षा करते रहेंगे। ये नहीं हो सकता है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि उत्तम नगर में दिल्ली में जो हुआ, या मेरठ में जो हो रहा है, या दासना के मंदिर में जो हो रहा है, या मुरादाबाद में जो हुआ, यानी 2 मकान मुसलमानों ने खरीदे, उसके बाद वहां एक घृणा प्रचार शुरू हो गया कि मकान जिहाद चल रहा है। जी न्यूज ने जो पूरा का पूरा अभियान चलाया कि मुसलमान यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि राजनीतिक दल इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, करेंगे, लेकिन राजनीतिक दल हिंदुओं को लुभाने में लगे हुए हैं और वो हिंदुओं से डर गए। अगर वो आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे और हिंदुओं को कहेंगे कि यह कोई अच्छा जीवन नहीं है, यह कोई सभ्यता का लक्षण नहीं है, तो मुझे
जैसा अभय जी कह रहे थे कि आखिर 31% ही थे ना, इस बार अभय जी शायद 37% थे, कितने थे? 37-38 के बीच में 37-38% थे, तो इतने ही है ना। लेकिन हमारे भीतर से विश्वास खो गया है। इसलिए आप एक, मैं फिर कहूंगा और ये बात सुनने में बुरी लग सकती है कि आप एक दलित के घर तो चले जा सकते हैं, लेकिन आप एक मुसलमान के घर जाते हुए डरते हैं। जिस मुसलमान को मार लगी है, अब तक दिल्ली में जो मुसलमान मारे गए उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मैं नहीं जानता हूं कि उन्हीं मुसलमानों का वोट लेकर जीतने वाली आम आदमी पार्टी के कितने नेता उनके घर गए। यह बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। उस समय ही मुसलमानों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। ये खुद आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुसलमान सदस्यों ने हमसे कहा कि हमारे नेताओं ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। तो अगर आप ऐसी धोखाधड़ी करेंगे तो फिर यह समझ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाना चाह रहा है और एक विभाजित समाज बनाना चाह रहा है, वो विभाजित समाज बन के रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।